दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे संगठन की बात करेंगे जो जिसकी बात जिसका नाम बहुत सुनाई देता है, बार बार सुनाई देता है। हर अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ जब भी बात होती है, पीयूसीएल का नाम सुनाई देता है। पीयूसीएल मतलब ये गैर सरकारी संगठन है। भारत के नागरिकों के अधिकारों को और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। ये ये संगठन 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के अंदर जो मानव अधिकार का हनन हो रहा था, उन मानव अधिकारों को रिस्टोर करने के लिए जयप्रकाश नारायण द्वारा, जो जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति के नायक थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति करके इस देश में लोकतंत्र को बचाने का काम किया, उन उनके द्वारा बनाए हुए इस संगठन ने का मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का पालन हो। इसके काम कुछ इस प्रकार है। मानव अधिकारों की रक्षा, जहां भी पुलिस अत्याचार, फर्जी एनकाउंटर या हिरासत में मौत जैसी घटनाएं होती है, दंगे वगैरह होते हैं, एक तरफा कार्रवाइयां होती है, वहां पीयूसीएल उनकी जांच करता है, रिपोर्ट जारी करता है कि ये यदि किसी पत्रकार, लेखक या आम नागरिक की आवाज दबाई जाती है तो पीयूसीएल उसका विरोध करता है। पीयूसीएल कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करता है। उदाहरण के तौर पर पीयूसीएल में फोन टैपिंग के खिलाफ केस, वोटर के नाटो अधिकार जैसे मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थापना हुई इसकी, पीयूसीएल की स्थापना 1976 में जयप्रकाश नारायण ने की थी, खासकर उस समय जब देश की इमरजेंसी इन इंडिया 1975 टू 77 लागू था और नागरिक अधिकारों को खतरा था। दोस्तों, उसके पहले के आगे की बात करें, मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो और लोगों को भी भेजें। पीयूसीएल एक ऐसा संगठन है जो सरकार और जनता के बीच निगरानी करने वाला प्रहरी है, ताकि सत्ता किसी भी नागरिक के अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। फोन टैपिंग केस का अधिकार, पीयूसीएल ने सरकार द्वारा फोन टैपिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के फोन टैपिंग नहीं हो सकती है। नागरिकों की प्राइवेसी भी एक मौलिक अधिकार है। ये फैसला आगे चलकर भारत में राइट टू प्राइवेसी के बड़े सिद्धांत की नींव बना। नाटो, पीयूसीएल ने चुनाव में मतदाताओं को ये अधिकार दिलाने के लिए कि लड़ाई लड़े कि वे सभी उम्मीदवारों को नकार सकते हैं। नतीजा, ईवीएम में नाटो का बटन जोड़ा गया। मतदाता को किसी को भी वोट नहीं करने का अधिकार मिला। यह लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार माना है। राइट टू फूड, भूख के खिलाफ लड़ाई। दोस्तों, पीयूसीएल ने गरीबों के भोजन के अधिकार के लिए केस किया। परिणाम, सरकार को मिड डे मील, राशन, आंगनवाड़ी योजना को मजबूत करना पड़ा, भोजन का अधिकार देना पड़ा, राइट टू फूड। मनमोहन सिंह की सरकार में ये कानून बना, राइट टू फूड, खाने का अधिकार है। अगर कोई भूखा है तो उसे, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको खाना खिलाए। एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बनकर उभरा। और आज जो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज भोजन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं खाने के लिए, तो वो राइट टू फूड के अंदर ही दे रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तरफ से कुछ नया कुछ नहीं कर रही है। वो राइट टू फूड में उनकी जिम्मेदारी है कि भूखे लोगों को खाना खिलाए, और इसलिए वो ये अनाज वितरित। पीएसएल कई राज्यों में पुलिस एनकाउंटर, कस्टोडियन डेथ, हिरासत में मौत के मामलों की भी जांच करता रहा है। ये रिपोर्ट्स अक्सर सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाती है। चुनाव सुधार में पारदर्शिता की बात, पीयूसीएल ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि
संपत्ति की जानकारी को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। इससे चुनाव में पारदर्शिता बढ़ी। पीयूसीएल पे एक तरफा सोच का आरोप भी लगता रहता है, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामले शोषण के, अत्याचार के, एनकाउंटर के और गोलीबारी के, हिंसा के सरकार के द्वारा ही होते हैं, और वो रिपोर्ट जो है सरकार के खिलाफ ही आती है। तो वो सर जैसी जैसी रिपोर्ट आती है वो पेश करते हैं, इसलिए उस सरकार जो है मतलब पीयूसीएल को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती है, पर ये सच नहीं है। हम सिर्फ संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। ये लोकतंत्र का वॉचडॉग है, निगरानी करने वाला संगठन है, जो ये देखता है कि सत्ता कहीं मनमानी तो नहीं कर रही है, आम आदमी के अधिकार सुरक्षित है या नहीं है। अगर आप अ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और आप भी इसके सदस्य बने। हर जागरूक आदमी को इसका सदस्य बनना चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत भी अपने देश के हित में सोचता है, अपने लोगों के हित में सोचता है, अपने अधिकारों की रक्षा के बारे में सोचता है, मानव अधिकारों की रक्षा के बारे में सोचता है, उसको पीयूसीएल का सदस्य बनना चाहिए। और मैं ये अपील करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक भी मेंबर नहीं हैं, उन्हें इसका मेंबर बनना चाहिए। दोस्तों, इस पीयूसीएल ने मणिपुर मणिपुर में जाकर जो वहां जेनोसाइड हो रहा था, हिंसा हो रही थी, 200 करीब धर्म स्थल जला दिए थे, और हजारों लोग वहां शरणार्थी बनकर शिविर कैंपों में, राहत कैंपों में रह रहे थे। वहां जाकर के भी मणिपुर में उन्होंने रिपोर्ट बनाई, वहां पे लोगों से मालूम की, हालात मालूम किए, रिपोर्ट बनाई, सरकार को दी। वो अलग बात है कि सरकार उसके ऊपर चुपचाप बैठी रही, कुछ काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी पीयूसीएल ने उस काम को किया। इसी तरह से कश्मीर में अ, चाहे चुनाव हो, या कश्मीर में जो दंगे हुए, या उनके ऊपर जैसे आतंकवादी हमले हुए और पुलवामा हुआ, उन सब पे जाकर के अपनी छानबीन की, छानबीन करने के बाद रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के विस्तार से लोगों के सामने रखी, सरकार के सामने रखी। पीयूसीएल का मतलब कार्यक्रम व इसके द्वारा की गई केस स्टडी रिपोर्ट से ये विवाद निपटाने की रिपोर्ट बताया। पीयूसीएल क्या है? तो दोस्तों, ये पीयूसीएल के बारे में, पीयूसीएल संगठन के बारे में जो लोग भ्रांतियां हैं, लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में, उस पे हमने ये वीडियो बनाया, ताकि जो लोग भी इस वीडियो को सुने वो पीयूसीएल के बारे में समझें, बात करें, और इसके सदस्य बने, और मानव अधिकार की रक्षा में आगे आए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।